देखिए, आज से कुछ दिन पहले मार्केट में एक न्यूज आया था कि इंडिया के अंदर 88,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के जो 500 के नोट है वो मार्केट से गायब है। और आप ये न्यूज का हेडलाइन देख सकते हैं, 18 जून का न्यूज है। क्या लिखा हुआ है? प्रिंटिंग प्रेस से आरबीआई के बीच 500 के 88,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के नोट गायब, आरटीआई में चौंकाने वाला खुलासा। बेसिकली एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिनका नाम है मनोरंजन राय, उन्होंने आरटीआई यानी कि सूचना के अधिकार से मिली जानकारी के अनुसार 500 रुपए के करीब 8,810 मिलियन नोट छापे गए थे, जबकि आरबीआई के पास सिर्फ 7,260 मिलियन ही नोट है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 500 के 176 करोड़ जो नोट है वो रास्ते से ही गायब हो गए, जिनकी जो वैल्यू है वो तकरीबन 88,000 करोड़ है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि ये अब तक की सबसे बड़ी चोरी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई ये नोट आखिर गए तो गए कहां, किसके पास गए, और यहाँ पे आरबीआई का क्या कहना है? तो आरबीआई का यहाँ पे सिंपली कहना है, आरबीआई ने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया है कि देखो, इनके हिसाब से कोई भी नोट गायब नहीं हुआ है, पूरे नोटों का पूरा हिसाब रखा जाता है। और यहाँ पे इनका कहना है कि जो भी इस तरीके का आरटीआई का रिपोर्ट है, इनके ऊपर लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो सही नहीं है। अब कौन सही है कौन गलत है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। हो सकता है कि आरटीआई के थ्रू जो इंफॉर्मेशन उन बंदे को दिया गया होगा, हो सकता है वो पुराना इंफॉर्मेशन हो या तो कोई गलत इंफॉर्मेशन हो। यहाँ पे आरबीआई को और भी कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। अगर कोई क्लैरिफिकेशन फ्यूचर में आएगा तो मैं डेफिनेटली आपको अपडेट कर दूंगा। अब यहाँ पे आपको एक बात और समझने की जरूरत है कि इंडिया के अंदर नोट जो छपता है और नोट को जो खत्म किया जाता है उसका क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर जो आरबीआई है, जो सेंट्रल बोर्ड है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी सलाह से तय होता है कि हर साल किस डोमिनेशन के कितने नोट छापे जाएंगे। उसके बाद तय हो गया कि भाई इस डोमिनेशन के इतने नोट छापे जाएंगे। तो सेकेंड स्टेप में होता यह है कि जो भी प्रिंटिंग प्रेस है, नासिक के अंदर प्रिंटिंग प्रेस है, उसके बाद कर्नाटक के अंदर, उसके बाद बंगाल के अंदर, उसके बाद देवास प्रिंटिंग प्रेस है, ये जो सारे 4 प्रिंटिंग प्रेस है, यहां पे नोट छापने का ऑर्डर दिया जाता है। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा? नोट छापने के बाद में जो नोट है वो बेसिकली बैंकों में बांटे जाते हैं। इसके लिए आरबीआई के बहुत सारे करेंसी इशू ऑफिस है। अब यहाँ पे बैंकों में भी नोट पहुंच गए। तो उसके बाद स्टेप 4 में क्या होता है कि जो बैंक है वो नोट जो है वो कस्टमर तक पहुंचाती है। और उसके बाद फिफ्थ स्टेप में क्या होता है कि देखो, जो 500 और 2000 के नोट है, बेसिकली एक से दूसरे के बाद दूसरे से तीसरे के पास, इस तरीके से नोट अलग अलग लोगों के पास जाता है। कोई नोट को कहीं पे दबा के रखता है, कोई पर्स में रखता है, जिसके वजह से बताया जाता है कि जो 500 से 2000 का नोट है उसका जो मतलब समय होता है ना, तकरीबन 5 साल से लेकर 7 साल तक ये नोट बेसिकली चल सकते हैं। उसके बाद जो नोट होते हैं उसके डैमेज होने का खतरा होता है कि भाई नोट कहीं से फट गया, नोट बहुत पुराना हो गया, कोई उस दूसरा बंदा नोट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरीके का जब वो नोट का सिचुएशन हो जाता है तो यहाँ पे जो नोट है वो बेसिकली बैंक में पहुंच जाता है। बैंक उस नोट को आरबीआई में भेज देती है एंड आरबीआई डिसाइड करता है कि इस नोट को फिर से रीइश्यू किया जाए कि इस नोट को खत्म कर दिया जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि तो चलो ये तो प्रोसेस है, लेकिन आखिरकार नोट गायब हो कैसे जाते हैं? तो यहाँ पे एक सिचुएशन मैंने आपको ये बताया कि प्रिंटिंग प्रेस में मान लो 1 लाख नोट छपे और यहाँ पे आरबीआई के पास में सिर्फ 80,000 नोट ही पहुंचे, तो यानी कि 20,000 जो नोट है वो गायब कहां हो गए? इसके ऊपर आरबीआई का कहना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा उतना कंट्रोल होता है, ये पूरा सिस्टम है, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा तरीका यहाँ पे ये हो सकता है कि देखो, मान लो कि 1 लाख का नोट मान लो इंडियन सिस्टम में घूम रहा है, उसमें से मान लो 20,000 जो नोट है वो नोट खराब हो गए, वो नोट वापस से आरबीआई के पास में पहुंचा, आरबीआई ने उस नोट को खत्म करना चाहिए। तो कायदे से अभी 80,000 नोट मार्केट में होना चाहिए, लेकिन मार्केट में मान लो 60,000 ही नोट है, 70,000 ही नोट है, यानी कि जो 10 से 20,000 नोट है आखिर वो गायब का है। बैंकिंग सिस्टम में तो वो नोट गायब है। तो या तो वो हो सकता है कि वो नोट को किसी ने ब्लैक मनी के तौर पे दबा के रखा हो, या तो वो नोट, वो जो पैसा है वो पब्लिक के पास हो सकता है। नेक्स्ट ईयर अगर पब्लिक के पास में पैसा होगा तो वो नोट वापस से बैंक में आ जाएंगे, लेकिन अगर किसी ने ब्लैक मनी किया होगा तो डेफिनेटली वो जो नोट है वो बैंकिंग सिस्टम से गायब ही होगा। बाकी आपको क्या लगता है वो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या प्रिंटिंग प्रेस में जो नोट छपते हैं उसके बाद जो नोट आरबीआई के पास में जाता है तो क्या इसके बीच में नोट गायब हो सकता है? अगर हो सकता है तो सिक्योरिटी के लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आप अपने ओपिनियन नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, यही थी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जिनको भी जरूरत है उनके साथ में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।